आज की इस वीडियो में बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में और गोस्वामी तुलसीदास जी से जुड़े अन्य बहुत सारे प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉलेज इन्फो पे। ये भी आपका अपना चैनल है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में जो भी हमारे बीए के छात्र हैं, ठीक है, बीए के छात्र हैं जिनको फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा देनी है, फर्स्ट सेमेस्टर की, तो उसमें सूरदास, तुलसीदास और बहुत सारे कवि हैं, कबीरदास और जायसी, बहुत सारे कवि हैं जिनसे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तुलसीदास जी से जुड़े परीक्षा में करीब करीब 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। हो सकता है इनके जीवन परिचय के बारे में आए, हो सकता है इनकी कुछ कृतियां हैं और इनसे जुड़े अन्य प्रश्न हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिला के 8 से 10 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है। तो सबसे मेन पॉइंट रहता है इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय आप तैयार कर लेंगे तो आपको 5-6 नंबर तो पक्का मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो से आप लोग कम से कम मान के चलिए 5-6 नंबर पक्के हो गए आपके, अगर वीडियो को ध्यान से समझेंगे। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, उस हिसाब से याद रखेंगे तो आपको पूरा ध्यान रखेगा, और कौन कौन से प्रश्न आएंगे वो भी हम बताएंगे। तो जीवन परिचय पहले आपको हेडिंग डालना है अगर परीक्षा में प्रश्न आए तो। उसके बाद लिखना है कि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। इनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इनके जो जीवन का मतलब कि इनके जो जन्म के हैं वो बहुत सारे मतभेद हैं। स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इनका जो जन्म है किस डेट को, किस सन में और कहाँ पर हुआ था, ठीक है। स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे मतभेद हैं जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे अलग अलग कवियों के अनुसार। लिखा है कि इनका जन्म 1532 ईस्वी स्वीकार किया गया है। सभी बहुत सारे कवियों ने इनका जो जन्म है वो 1932 ईस्वी में स्वीकार किया है और अक्सर यही लिखा भी जाता है, ठीक है। और तुलसीदास जी के जन्म और जन्म स्थान के संबंध को लेकर सभी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। उनके जन्म के संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है, यानी कि इनके जो जीवन है, मतलब कि कहाँ पर जन्म हुआ, कहाँ पर मतलब किस सन में हुआ, तो इसके अलग अलग लेखक और अलग अलग कवि और अलग अलग विद्वान के अनुसार अलग अलग डेट हैं और अलग अलग स्थान हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है 1532 ईस्वी में, ठीक है। और आगे जानेंगे कहाँ पर हुआ ये, इसके बारे में भी, ठीक है। तो ये जो दोहा प्रचलित है जिसके बारे में कहा गया 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर, ठीक है। तो ये इनके जन्म के बारे में एक दोहा कहा गया है, ठीक है। तो अगर आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आया तो आप ये लिख भी सकते हैं, अगर याद रहे तो आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा। एग्जाम में समझ जाएगा कि स्टूडेंट को नॉलेज है इनके बारे में, तभी उनके जो दोहा है उनके जन्म का वो इसको याद है, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट है। और वहाँ पर आ जाएंगे हम। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। तुलसीदास जी सरयू ठीक है, सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि ठीक है, अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग कर दिया था। यानी कि इनके माता पिता ने जो इनके माता पिता जो थे उनका मतलब कि जो तुलसीदास जी इनका त्याग कर दिया था, यानी कि अपने से अलग कर दिया था बाल्यकाल की अवस्था में ही, ठीक है, अपने से अलग कर दिया था। इनका बचपन अपने कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। अगर आप लोग सोचिए, अगर किसी के पेरेंट्स, माता पिता अगर अपने से बच्चे को दूर कर सकते हैं तो उसका जीवन जो है वो कैसे, किस प्रकार कट सकता, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो काफ़ी कष्टों से इनका जो बचपन हो व्यतीत हुआ। और लिखा है यहाँ पर कि इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहर, या कहीं पर नरहर लिखा जाता, कहीं कहीं पर नरिहर लिखा जाता है, तो नरहरिदास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। यानी कि इनको भक्ति क्या चीज़ होती है, भक्ति के बारे में बताया, और शिक्षा जो होती है पर्टिकुलर जो एक स्टूडेंट की, उसके बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। तो शिक्षा और भक्ति के बारे में उन्होंने जानकारी दी और इनको बताया। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और उनके सौंदर्य रूप के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे। यानी कि काफ़ी वो उनसे प्रेम करते थे और उनके प्रति इनका काफ़ी ज़्यादा लगाव था अपने पत्नी के प्रति, ठीक है। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मैके चली गई, तब ये
ठीक है, ये भी अर्धरात्रि में ही आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुँचे। इस पर इनकी पत्नी जो थी उनकी भर्त्सना करते हुए, यानी कि वो काफ़ी गुस्सा हो गई जब भाई अपने मैके चली गई। तो उसके बाद जो तुलसीदास जी थे वो मतलब कि इतना परेशान हो गए और इतना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए कि वो पीछे पीछे अपने ससुराल पहुंच गए। ठीक है, तो वहाँ पर जब उनकी पत्नी ने उनको देखा तब उनसे एक दोहा निकलता है या फिर एक सेंटेंस निकलता है। ठीक है, वो क्रोधित होकर बोलती हैं। क्या बोलती हैं? यहाँ पर लिखा है कि लाज नाई आपको दौरे आयो साथ। ठीक है, इसका पूरा दोहा है, यहाँ पर इतना ही लिखा है। लेकिन मैं आपको पूरा दोहा बता रहा हूँ इसका कि लाज नाई आपको दौरे आयो साथ, दिग दिग ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। ऐसा पूरा दोहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जरा सा भी लज्जा शर्म नहीं आई और आप हमारे पीछे पीछे चले आए। ठीक है, और ऐसे प्रेम को मैं क्या कहूँ, जो हमसे आप इतना अत्यधिक प्रेम करते थे, आपको इतना प्रॉब्लम हो गई या फिर आप अपना हमारे बिना विवश हो गए कि आप हमारे साथ आ गए। ये शर्म की बात है। तो पत्नी की इस फटकार ने जो तुलसीदास जी थे उनको सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। जब ये सेंटेंस या फिर ये जो फटकार लगाई उनकी पत्नी ने, तो वो जो थे तुलसीदास जी वो उन्होंने सीरियसली ले लिया, यानी कि गंभीरता से उनको लग गई ये बात। तो उन्होंने सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया और उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। कहने का मतलब है वो पूरी मोह माया से वो उसको त्याग दिए, विरक्त कर दिए, अलग कर दिए। मतलब कि पूरी तरह सीरियसली ले लिए कि हम अब जो आपने वर्ड बोला है, अब इससे मुझे किस सीख मिलनी चाहिए। अब हम ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार से आपको ठेस पहुंचे, आपको गुस्सा आए। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने कुल मिला के मोह माया त्याग दिया और हृदय में जो श्री रामचंद्र जी हैं उनकी जो भक्ति है, उनकी भक्ति में वो लीन हो गए। ठीक है, और तुलसीदास जी ने उनके तीर्थों का भ्रमण किया और ये राम के अनन्य भक्त बन गए, यानी श्री रामचंद्र जी के बहुत ही नज़दीकी भक्त हो गए। इनकी भक्ति दास भाव की थी। किसकी थी? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि श्री तुलसीदास जी की जो भक्ति थी वो किस प्रकार की थी। तो आपको लिखना है श्री तुलसीदास जी की जो भक्ति थी वो दास भक्त भाव की थी। ठीक है, दास भक्ति भाव की थी। ठीक है, भक्ति दास भाव की, ऐसा आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, और लिखा है कि 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की है, जिसके बारे में शायद ही आज कोई अनपरिचित हो। सब लोग इससे परिचित हैं। जो उनकी सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है जिसको रामचरितमानस, यानी कि जिसको आज रामायण बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि वो हिंदी इंग्लिश में है, भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। जो कि आज भी उसका कंटिन्यू लोग पढ़ते हैं और उसको एक तरीके से भगवान के रूप में पूजते हैं और आने वाले दिनों में भी ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी। तो महाकाव्य जो है वो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस है। ठीक है, रामचरितमानस की रचना की तथा मानव जीवन के सभी उच्च दर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। 1630 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया, यानी कि 1623 ईस्वी में ये श्री राम की भक्ति में लीन होते हुए, वहाँ की भक्ति में पूरी तरह ध्यानमग्न होते हुए काशी में इनका जो है वो देहावसान हो गया सन 1623 ईस्वी में। ठीक है, और तुलसीदास को हम हिंदू कवि और संत के रूप में जानते हैं। इन्होंने भारत के सबसे बड़े एक महाकाव्य की रचना की है। जैसे कि सबसे बड़ा जो महाकाव्य वो रामचरितमानस है और हनुमान चालीसा। जो हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ते हैं वो श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ही रचित है। तो ये दोनों महाकाव्य इनके बहुत प्रमुख हैं और उच्च श्रेणी में आते हैं। ठीक है, हालांकि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची हैं जो कि आप लोग गूगल पे पढ़ सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये रहा इनका शॉर्ट में जीवन परिचय, लॉन्ग में नहीं। अगर लॉन्ग में अगर हम आपको बताएंगे तो वीडियो शायद 1-1.5 घंटे की हो जाएगी, लेकिन परीक्षा में इतना भी लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं कि तुलसीदास जी से संबंधित और अन्य प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहला तो है कि तुलसी के पारिवारिक सदस्यों का नामोल्लेख कीजिए। कहने का मतलब ये है कि तुलसीदास जी के जो परिवार के लोग थे उनका क्या क्या नाम था। तो पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसु देवी था और इनके जो गुरु थे वो नरिहर दास जी थे। ठीक है, नरिहर दास जी थे
और पत्नी जो थी, इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। दूसरा नंबर है कि तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों का नाम उल्लेख कीजिए, यानी कि जो प्रमाणित हैं, यानी कि जो इनके प्रमाणित ग्रंथों में से हैं उनके नाम लिखना है। ठीक है, कौन कौन से हैं इनकी रचनाएं या फिर ग्रंथ, आप जो समझ लें। ठीक है, तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या 12 मानी जाती है, जिसके नाम इस प्रकार हैं। पहला है दोहावली, दूसरा है कवितावली, तीसरा है गीतावली और चौथा है रामाज्ञाप्रश्नावली, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, राम लला नह ठीक है नहशु है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, भैरवे रामायण है, ठीक है वैराग्य संदीपनी है तथा श्री कृष्ण गीतावली है। तो ये इनके 12 जो ग्रंथ हैं, जो इनकी 12 रचनाएं हैं, बहुत ही पॉपुलर है, जो कि प्रमाणिक हैं पूरी तरह। ठीक है, तो ये रहे इनकी 12 रचनाओं के नाम। अगला प्रश्न है कि तुलसी के ब्रज भाषा में रचित काव्य ग्रंथों का नाम लिखिए। तुलसीदास जी ने जो ब्रज भाषा में रचे हैं वो काव्य ग्रंथ कौन कौन से, याद रखिएगा, प्रश्न हो सकता है आपकी परीक्षा में आ जाए कि काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं श्री तुलसीदास जी के, जो कि ब्रज भाषा में लिखित हैं। ठीक है, तो पहला हो गया कवितावली, दूसरा हो गया कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली। तो ये प्रमुख इनकी काव्य ग्रंथ है जो कि ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि रामचरितमानस के 7 कांडों का क्रमबद्ध नामोल्लेख कीजिए। तो पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, ठीक है उत्तर कांड। ठीक है, तो ये इनके जो 7 कांड है उनके नाम हैं। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस का रचना वर्ष बताइए, यानी कि रामचरित जो मानस, जो आपने बुक देखी है, जो आपने रामचरितमानस की ग्रंथ है, ठीक है महाकाव्य है, वो कितने दिन में लिखी गई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, कभी कभी प्रश्न आ जाता है, और या फिर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि रामचरितमानस की रचना वर्ष मतलब किस वर्ष में इसकी रचना हुई थी। तो रामचरितमानस की जो रचना है संवत में अगर देखा जाए तो 1631 में हुई है, और सन में देखा जाए तो 1574 में शुरू की गई थी। 1574 में शुरू की गई थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि रीतकालीन किस कवि ने कवि तुलसी और गंग को सुकवियों का सरदार कहा है। तो भिखारी दास जी ने ये बात कही है। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रश्न है कि कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह काव्य पंक्ति तुलसी के किस विषय से, ठीक है तुलसी के विषय में किस आधुनिक कवि ने कही है, किस आधुनिक कवि ने कही है। तो उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने कही है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि गोसाई चरित और तुलसी चरित नामक चरित काव्यों की रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए। तो गोसाई चरित के रचयिता बेनी माधोदास जी हैं तथा तुलसी चरित के रचयिता महात्मा रघुवर दास जी हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार कौन है। तो रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार का नाम है बाबा रामचरण दास। ठीक है, तो ये रहा तुलसीदास जी का पूरा जीवन परिचय और उनसे जुड़े परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। अगर आपकी परीक्षा हिंदी की है, ठीक है, और आपकी परीक्षा में तुलसीदास जी से प्रश्न आएंगे, तो इनमें से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में, जो मैं बताया हूँ उनमें से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। तो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र जिनका हिंदी सब्जेक्ट है, वो सारे प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हम अन्य भी जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उनका जीवन परिचय आप लोगों को समस्त प्रस्तुत करें जिससे आपकी हेल्प हो सके, तो कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखिएगा कवि का नाम। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।